महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास या कृष्णद्वैपायन? आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वेद व्यास शब्द के अर्थ को। वेद व्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वेद धन व्यास। वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वहीं व्यास शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ का संकलन करना, उसको व्यवस्थित करना या फिर उसको विभाजित कर देना। इस तरीके से वेद व्यास शब्द का अर्थ हुआ वेदों का संकलन करने वाला। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि अब तक कुल 28 वेद व्यास हो चुके हैं। वास्तव में वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि यह एक पदवी है, जिसको आज तक 28 महापुरुषों ने धारण करा, जिनमें 28वें वेद व्यास कृष्णद्वैपायन थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की व वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। इनका रंग नीला या फिर काला था और इन्होंने एक द्वीप पर जन्म लिया था, जो वास्तव में कोई द्वीप नहीं था बल्कि यमुना नदी पर एक टापू था, जो कि द्वीप के आकार का लगता था। इस कारण से इनका नाम कृष्णद्वैपायन पड़ा। विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 3रे अध्याय में पराशर ऋषि व मैत्रेय मुनि के मध्य हुए संवाद में वेद व्यास शब्द, इनके पद व अब तक जितने भी वेद व्यास हुए हैं वह 29वें वेद व्यास के रूप में अश्वत्थामा का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु वेद व्यास का रूप धारण कर वेदों का विभाजन करते हैं, ताकि जनसाधारण तक वेदों का ज्ञान सुलभता से पहुँच सके या मनुष्य वेदों के ज्ञान को आसानी से समझ सके। विष्णु पुराण में ही पराशर ऋषि मैत्रेय मुनि को वेद की महिमा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वेद रूपी वृक्ष के सहस्त्रों शाखा भेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप में अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्य के बल, वीर और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर द्वारा वह वेदों का विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन के उस शरीर को वेद व्यास कहा जाता है। इस प्रकार से वेद व्यास एक पद है जो समय समय पर 28 महापुरुषों ने ग्रहण किया है। कृष्णद्वैपायन जो कि 28वें वेद व्यास थे, उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए तथा उनका ज्ञान उन्होंने अपने 4 शिष्यों को दिया, जिनमें ऋग्वेद का पैल को, यजुर्वेद का वैशंपायन को, सामवेद का जैमिनी को और अथर्ववेद का ज्ञान उन्होंने सुमंतु को दिया। इसके बाद इन ऋषियों ने भी वेदों को और सरल बनाते हुए इनको अन्य शाखाओं में बांटा और फिर ऐसा ही उनके शिष्यों ने भी किया। इस प्रकार से एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत वेदों का अनेक भागों में विभाजन होता गया, जिनमें कि वेद रूपी वृक्ष की अनेक शाखाएं, प्रतिशाखाएं व अनुशाखाएं उत्पन्न हुई, जिनमें ऋग्वेद की संख्यायन, अश्वलायन, मांडुकायन, साकल, यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, फिर कृष्ण यजुर्वेद की तैतरी, मैत्राणी, कठ, सामवेद की कौथुक, जैमिनी, अथर्ववेद की पेपलाद, शौनक, जलद आदि शाखाएं प्रमुख हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इन्हीं शाखाओं का ही रूप है और वेदांग जिनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, उनको भी वेदों का ही भाग माना जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।